जो जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सईद खान लाइव न्यूज़ से। आज हम पहुंचे हैं महाराष्ट्र बम्बई में टी सीरीज के ऑफिस में। वहां पर आपकी मुलाकात दिलीप सेन जी से कराने जा रहे हैं, जो बहुत ही मशहूर मारूफ शख्सियत हैं। उन्होंने कई बड़ी बड़ी फिल्मों में संगीत दिया है। तो आइए उनसे जानते हैं, उनसे रूबरू कराते हैं, चर्चा करते हैं। हेलो सर। नमस्कार जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। लाइव ओके न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अब आपको दर्शकों को बताइए आपके फिल्मी सफ़र के बारे में और म्यूज़िक के बारे में। देखिए, फिल्मी सफ़र के बारे में तो बताने से पहले मैं शायद पहले भी मैंने लाइफ ओके पे बहुत बता चुका हूँ, मगर फिर भी आज भी बता देता हूँ कि फिल्म लाइन में हमारी 4 जनरेशन है जो कि एज ए म्यूजिक डायरेक्टर काम किया। पहली जनरेशन में मेरे पिताजी जमाल सेन जी, सेकंड में मेरे बड़े भाई साहब शंभू सेन जी, फिर थर्ड में हम चाचा भतीजा दिलीप सेन, समीर सेन, और अभी चौथी पीढ़ी में मेरा पोता है सोहेल सेन, जिसका एक गाना बहुत चल रहा है अभी, बाला उबाला शैतान का साला। तो इस तरीके से हम लोगों का सफ़र तो काफ़ी अच्छा रहा। फिल्म लाइन से आज से नहीं है, 1935 से मेरा परिवार यहाँ मुंबई में है और अल्लाह का करम रहा, ईश्वर की कृपा रही, भोलेनाथ की कृपा रही कि यूँ देखिए कि मैं डांस मास्टर से टर्न होके म्यूजिक डायरेक्टर बना। पहले मैं कथक डांस सिखाया करता था बच्चों को और फोक डांस। और हम लोगों को पहली जो फिल्म मिली वो मरहूम जनाब असद भोपाली साहब लेके गए हमें जगदीप साहब के यहाँ। उन्होंने हमको अपनी फिल्म में ब्रेक दिया जिसका नाम था सुरमा भोपाली। वहाँ से हमारा फिल्मी कैरियर शुरू हुआ और फिर शुरू होते होते फिर यहाँ तक पहुँच गए। ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपको ये सब विरासत में मिला हुआ है, खानदानी पुश्तैनी काम है। तो सर, अभी हम ये पूछना चाहेंगे, लेटेस्ट में आपको कौन सा म्यूजिक आप कर रहे थे? देखिए, अभी मेरी एक फिल्म रिलीज हुई है अब, टोकन, जिसके प्रेजेंटर रहे अपना अनूप जलोटा जी, जो कि भजन सम्राट हैं, और इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर साहिबा हैं रविकला गुप्ता जी, और प्रोड्यूसर हैं हर्ष गुप्ता जी। और बहुत ही अच्छी फिल्म बनी, बहुत ही अच्छा म्यूजिक रहा उसका। उसके बाद में अभी एक आ रही है गुड्डू धनवा की मेरी फिल्म रोमियो, और उसके बाद में अभी टी सीरीज के रेगुलर काम चल रहा है हम लोगों का। तो इस तरीके से चल रहे हैं हम लोगों की। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय हमें दिया। सर, ये एक बात पूछना चाहेंगे, इस फिल्मी सफ़र के दौरान कोई आपके साथ कोई ऐसा दिलचस्प वाक़या हुआ हो जो अच्छा और बुरा हो, वो शेयर करेंगे? देखिए, फिल्म लाइन जो है ये मैं ये समझता हूँ कि अच्छे वाक़यों से ही भरी होती है, अच्छी चीज़ों से ही भरी होती है। फिल्म का मतलब क्या, एंटरटेनमेंट। और मैं समझता हूँ कि जब आप इसमें आते हैं तो कई चीज़ों का सामना तो देखिए वो करना पड़ता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई उतार चढ़ाव तो देखिए हर एक की ज़िंदगी में रहता है। जैसे कि कभी कोई टॉप में आता है, कभी बीच में आता है, कभी मिडल में आता है, कभी नीचे आ जाता है, फिर वापस उठ जाते हैं। साइकिल के पहिए की तरह हम लोग चलते हैं। और रही बात अच्छी बातें, तो ये कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं लता जी के साथ, आशा जी के साथ, और अनुराधा जी, अनूप जलोटा जी, कुमार सानू जी, उदित नारायण जी, अभिजीत है, सोनू निगम जी है, ये कभी जितने भी सिंगर हैं, साधना सरगम जी, कविता जी, पूर्णिमा जी, जसविंद नेरुला, सिंगरों की तो काफ़ी नाम है। इन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह रही कि जब हम लोग संगीतकार बने थे तो उस वक्त 90 के दशक में हम 3 ही संगीतकार हुआ करते थे, दिलीप सेन, समीर सेन, नदीम सलोना और आनंद मिलिंद। तो एक 90 का हम लोगों का जो म्यूजिकल दौर था वो कमाल था, जो आज भी लोग हमें प्यार करते हैं, जो दुआएं देते हैं, बिकॉज ऑफ हमारे गाने की वजह से। और नो डाउट के लाइफ ओके चैनल की वजह से भी, क्योंकि लाइफ ओके चैनल जब भी मुझसे मुलाकात करता है कुछ ना कुछ मेरे लिए अच्छा ही छापता है और कुछ ना कुछ अच्छी खबरें लेके आता है। तो जाहिर सी बात है कि मैं आज लाइफ ओके के माध्यम से आप लोगों के सामने आया हूँ। तो हाँ, एक बात मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं ये किस्सा कई बार दोहरा भी चुका हूँ, मगर ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात रही है। और मैं नहीं समझता हूँ कि लता दीदी, स्वर्गीय लता दीदी जी, जो मेरे साथ प्यार और दुआएं दी मुझे, शायद किसी को मिली हो, क्योंकि उन्होंने मेरी एक फिल्म थी ये दिल लगी, जिसके एक दिन में 4 गाने गाए। और वो भी कैसे कि एक ही म्यूजिक डायरेक्टर, एक ही प्रोडक्शन हाउस, एक ही फिल्म और एक ही स्टूडियो में सेम डे। वैसे उन्होंने कहीं 4 गाने या 3 गाने या 2 गाने गा दिए होंगे, मगर एक ही फिल्म के एक साथ बैठ के 4 गाने कभी उन्होंने नहीं गाए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात रही है। और ये मेरे लिए मतलब यूँ समझिए ये कोई अवार्ड से कम नहीं है जी।
सर आपने तो वो दौर गुजारा है दिग्गज लोगों के साथ, यानी सब हाई प्रोफाइल के साथ काम किया है आपने, तो नए फ्रेशर लोग जो इस म्यूज़िक में आना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, फिल्म लाइन सबके लिए वेलकम है। और जो लोग बाग ये बोलते हैं ना भाई भतीजा विवाद है या फला फला, ये ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ काम मिलता है टैलेंट के ऊपर, काबिलियत के ऊपर। हाँ, टैलेंट के लिए ये ज़रूरी है कि आप सीखे हुए होने ज़रूरी हैं। अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं तो आप थोड़े अच्छे गुरु की तालीम लीजिए। संगीत सीखने के साथ साथ उनको उर्दू भी सीखनी चाहिए, उनको हिंदी का भी ज्ञान होना चाहिए, उनको संस्कृत का भी ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब सिंगर बनता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हिंदी गाने ही गाएगा। कभी कभी जैसे अभी मैं भजन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसमें कुछ शब्द संस्कृत के आ जाते हैं। तो एक सिंगर के लिए इन भाषाओं पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। उर्दू भी आए, हिंदी भी आए, फिर संस्कृत भी आनी चाहिए। और रागों का नॉलेज अगर कम भी होगा तो चलेगा, मगर सुर में तो होना चाहिए। और अच्छे गुरु से तालीम ले। अगर एक्टर बनना है तो जाहिर सी बात है कि वो एक्टिंग की क्लासेस ले और अपने बड़ों को सुने भी। और ख़ास करके जो म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहते हैं, मैं उन लोगों के लिए एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी स्कूल की तरह हम लोग हैं। जैसे मेरे लिए रहे शंकर जयकिशन, नौशाद साहब, खयाम साहब, मदन मोहन जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी, आनंद जी, एस डी बर्मन, आर डी बर्मन, तो ये जितने दिग्गज संगीतकार हैं और हुए हैं, इन लोग ये को अगर आप देखा जाए तो ये बहुत बड़ी एक स्कूल है और ये लाइब्रेरी है कि आपको क्योंकि सिचुएशन हमारी फिक्स होती है गानों की। सैड सॉन्ग होगा, छेड़छाड़ गाना होगा, भजन होगा, कवाली होगी, मुजरा होगा, रोमांटिक गाने होंगे, राखी का होगा, भजन होगा। तो एक पर्टिकुलर 5-7 सिचुएशन ही फिक्स होती है हमारे हर फिल्म के अंदर। अब उसमें अलग अलग गाने आपको देने हैं। तो उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको एक संगीतकार बनना है तो इन संगीतकारों को ज़रूर सुनिए कि उन्होंने क्या क्या काम किया और फिर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए। आज क्या मैं बताता हूँ आपको कि जब हम कोई गाना कंपोज करते हैं तो आज ये ढोल धमाके चल रहे हैं, चलो ठीक है, आजकल माहौल है वैसा, पर जैसे हम लोग जब काम करते थे तो हमारे वक्त में ऐसा होता था कि जो भी गाना हम कंपोज करते थे उसकी लोकेशन तक, उसका पिक्चराइजेशन तक हम लोगों को बताया जाता था कि डे में हो रहा है या नाइट में हो रहा है या आउटडोर हो रहा है या इंडोर हो रहा है या किसी बेडरूम में हो रहा है या किसी पार्टी में हो रहा है या किसी हॉल में हो रहा है। तो ये सब बातें हमें डायरेक्टर साहब बताया करते थे। तो हम उस हिसाब से फिर उसमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे। और इंस्ट्रूमेंट भी इसलिए यूज़ करते थे कि सैक्सोफोन है या इलेक्ट्रिक गिटार है, वायलिन है या सितार है, फ्लूट है, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट बजते हैं इसमें, तो उनका भी एक एरा है, दायरा होता है कि हर फिल्म गाने के अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं बज सकते क्योंकि पर्टिकुलर हर गाने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं। तो वो सब चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और बाकी तो मैं यही कहूँगा कि जो सीख के आएंगे तो वो कामयाब होंगे। और धैर्य ज़रूरी है क्योंकि आदमी को धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको आते ही उतने सबसे बड़े बैनर मिलने नहीं। ABCD सबकी होती, जैसे हमारी शुरुआत थी। हम लोगों भी जब हमने कैरियर शुरू किया था तो 80 के दशक के अंदर हम लोग हाथ पैर मारने लगे। 88 में हमारी पहली फिल्म आई सुरमा भोपाली, उसके बाद में हमारी सेकंड फिल्म जो आई जुल्म की हुकूमत, वो भी 89-88 के बीच की आई। मगर हमारा जो कैरियर शुरू हुआ वो 90 के बाद में शुरू हुआ, जहाँ से हमने पहली फिल्म की यशराज की आईना, और उसके बाद में आईना से हमारा पिकअप हुआ। ये दिल लगे के बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि एक हमारा गाना काफ़ी चला था, ओले ओले, जो जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओ। तो इस गाने से हमारी पहचान बनी। लोगों को ये एहसास हुआ कि नहीं यार, यशराज ने या यश चोपड़ा जी ने इन्हें लिया तो इनमें कुछ बात होगी। और दोनों फिल्मों में जो डायरेक्टर थे वो दोनों ही काबिल थे। आईना में थे हमारे दीपक सरीन जी और ये दिल लगी में थे नरेश मल्होत्रा जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब कोई इंसान कामयाब होता है फिल्म लाइन में तो सारी टीम की दुआओं से, सारी टीम के साथ होता है। तो मैं बस यही कहूँगा कि भाई अगर आप किसी भी फील्ड में आना चाहें फिल्म लाइन में तो प्रॉपर सीख के आएँ। सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। लाइफ के परिवार की तरफ से आपको दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और आपकी लाइफ में और सक्सेस हो आप। तो लाइफ के न्यूज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए जी, पहली बात तो ये पहला शब्द इतना प्यारा है लाइफ, और वो अगर ओके हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो लाइफ ओके तब हो सकती है कि जब आप हर चीज़ आपको मिल जाती है और आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाए। तो लाइफ ओके ने सबसे पहले तो अपने श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए इतना प्यारा काम किया हुआ है कि ऐसी ऐसी जगहों से वो खबरें लेके आते हैं जहाँ इंसान जा नहीं सकता, पहुँच नहीं सकता है। पर लाइफ ओके एक ऐसा चैनल है और एक ऐसा माध्यम है और एक ऐसा न्यूज़ चैनल है और एंटरटेनमेंट चैनल भी है ये, कि अब देखो कहाँ से आके कहाँ हम लोगों को यहाँ मुंबई में आके इन्होंने कवरेज किया आप लोगों के लिए। तो मैं लाइफ ओके को भी बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ और दीपावली की
लाइफ ओके की तरफ से आप सबों को बहुत बहुत बधाइयाँ। और भाई साहब, आप जो इंटरव्यू लेने में आपका बहुत कायल हो गया हूँ, क्योंकि इंटरव्यू तो मेरा कईयों ने लिया, मगर आपका एक अंदाज देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से मिलके, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक यू, शुक्रिया। तो ये थे दिलीप सेन साहब, बहुत अच्छी मुलाकात, बहुत ही अच्छी शख्सियत। तो फिर किसी नई शख्सियत से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत। पागल हो गया देखो मैं घायल हो गया गली गली में उसे ढूंढ रहा, नाम पता तेरा पूछ रहा, किस नंबर पे करूं टेलीफोन, दिल में तलाश तेरे सर पे चुनूं, अफला 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 तू, अफला तू, मैं हूँ अफला तू, अफला तू, मैं हूँ अफला तू। ऐसा लगता है वो कहीं छुपी हुई है, मेरी किस्मत की गाड़ी कहीं पे रुकी हुई है। ऐसा लगता है वो कहीं छुपी हुई है, मेरी किस्मत की गाड़ी कहीं पे रुकी हुई है। वो मिल जाए तो आजा दिल को जरा सुकून, अफला तू, मैं हूँ अफला तू, अफला तू, मैं हूँ अफला तू। हम हैं बनारस के भैया भैया, जिसको भी चाहे नचा दे। हम हैं बनारस के भैया भैया, जिसको भी चाहे नचा दे। चढ़ के ना उतरे कि भैया भैया, हम ऐसी मदिरा पिला दे। सुनो बाबू मुशाए, हम तेरे दीवाने, तुम मिष्टी बोले कुष्टी बोले मनवा डोले जाने, हम तेरे दीवाने, हम तेरे दीवाने। हम बनारस के भैया भैया, जिसको भी चाहे नचा दे। चढ़ के ना उतरे कि भैया बड़े भैया, हम ऐसी मदिरा पिला दे। मेरा दिल ले गई ओए, मेरा दिल ले गई ओए कमो किधर, मेरा दिल ले गई ओए कमो किधर, मैं ढूंढूं इसको इधर उधर। मेरा दिल ले गई ओए कमो किधर, मैं ढूंढूं इसको इधर उधर। यारो जाओ ढूंढ के लाओ, यारो जाओ ओ यारो जाओ ढूंढ के लाओ, यारो जाओ ढूंढ के लाओ, यारो जाओ ढूंढ के लाओ। मेरा दिल ले गई ओए कमो किधर, मैं देखूं इसको उधर उधर। मेरा दिल ले गई ओए कमो किधर, मैं ढूंढूं इसको इधर उधर।